बिलासपुर का आचार्य इंस्टीट्यूट लगातार विवादों में घिरते जा रहा है। कभी शिक्षक दंपत्ति से मारपीट का मामला तो कभी छात्रों की गंभीर शिकायतें। एक के बाद एक विवादों ने इस संस्थान की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां शिक्षा दी जानी चाहिए वहां अब आरोपों और आक्रोश का दौर चल रहा है। कहा तो यह संस्था खुद को शहर की सबसे बड़ी कोचिंग बताती थी, लेकिन अब यही आचार्य इंस्टीट्यूट विरोध का केंद्र बन गई है। कुछ दिनों पहले एक होम ट्यूटर दंपत्ति के साथ सड़क पर की गई मारपीट के बाद यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक बार फिर इंस्टीट्यूट विवादों के घेरे में है। पहले हिंदू सेवा संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया, फिर एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए। एनएसयूआई ने न केवल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोला, बल्कि प्रबंधन को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि 3 दिनों के भीतर स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो वे सफाई अभियान और उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, ये जो आचार्य इंस्टीट्यूट संचालित है बिलासपुर जिले में, इससे बहुत सारे छात्रों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। अभी 2 दिनों पूर्व यहाँ एक व्यक्ति जो अपनी रोजगार की तलाश में आचार्य इंस्टीट्यूट के सामने अपना पॉम्पलेट बांटता है, उसके ऊपर आचार्य इंस्टीट्यूट के संस्था के 2 व्यक्ति उसके साथ मारपीट करते हैं और उसके साथ उसकी वाइफ और उस समय 2 साल का बच्चा उनके गोद पे होता है। पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन उससे मुचलके पे उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो नियम है सिर्फ आचार्य इंस्टीट्यूट जैसी बड़ी संस्थाओं पे कार्यरत लोगों के लिए है, ये हर आम आदमी के लिए है जो किसी के साथ मारपीट करता है, उनके साथ उनकी वाइफ हो, उनके बच्चे, और उन्हें मुचलके पे छोड़ दिया जाए। पहला सवाल, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसी संस्थाएं कब तक छात्रों के अधिकारों का हनन और छात्रों के जो पैसे होते हैं सिर्फ उन्हें खून की तरह चूसने का कार्य करेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारे 6 सवाल हम 3 दिन का समय आचार्य इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। 3 दिनों में अगर जो हमें प्रमाणित दस्तावेज नहीं दिया जाता तो आचार्य इंस्टीट्यूट जो 2 संचालित है दोनों को बंद कराने का कार्य निश्चय करेगी। जो जांच रिपोर्ट पहले आई थी उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगी। इसमें हमारी बातें एसडीएम साहब से हम करेंगे। जो जांच रिपोर्ट थी आप हमें दीजिए, और हम भविष्य में जितनी भी संस्थाएं संचालित हैं उन सारी संस्थाओं को हम जांच करवाना चाहते हैं कि छात्रों के हित में किस तरीके से कार्यरत हैं। अगर जैसा नहीं होता तो आचार्य इंस्टीट्यूट जैसे लोग ये गलतफहमी छोड़ दें कि शहर में रहकर अगर जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है और शासन प्रशासन को सेट कर सकते किसी भी कारणवश, तो निश्चय छात्र संगठन को सेट नहीं कर सकते। एक छात्र को भी तकलीफ होगी तो ऐसे कई आचार्य इंस्टीट्यूट पहले भी उखाड़ के फेंक दिए गए हैं और भविष्य में भी उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, और इसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। एनएसयूआई की शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आचार्य इंस्टीट्यूट के पास वैधानिक अनुमति और सुरक्षा दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि इस संस्थान के पास पंजीयन प्रमाण पत्र, मान्यता पत्र, भवन अनुमति और अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज मौजूद है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि संस्थान की अधिकतम छात्र क्षमता कितनी है और पिछले 2 वर्षों में कितने छात्रों का प्रवेश कराया गया। छात्रों का यह भी आरोप है कि यदि किसी विद्यार्थी को पारिवारिक कारणों या ट्रांसफर की वजह से कोर्स छोड़ना पड़ता है तो संस्थान फीस वापसी से साफ इनकार कर देता है। उनका कहना है कि यह नीति छात्रों के अधिकारों के खिलाफ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिलासपुर के जो शिक्षा का हब माना जाता है, शिक्षा की मंदिर माना जाता है, उस संस्था के बाहर या उस संस्था के लोग यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस संस्था में हम लोग आज आए हैं उसमें 6 मांग है। हमारा 6 मांग, ये मुख्य मांग है कि बच्चे के लिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है जो 1 लाख 1.5 लाख फीस जमा करते हैं, क्या उनकी फीस वापसी की नीति है? 6 महीने बाद किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुख सुख के कारण वो नहीं पढ़ पाते तो उनकी फीस नीति वापस करने की कोई नीति है? इनके पास नीति नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो यहाँ पर पढ़ाते हैं और जो मैनेजमेंट में बैठे हैं वो एजुकेटेड नहीं है। क्या यहाँ पर जो क्लास लगता है 6वीं से लेकर 12वीं तक का जो भी कोचिंग होगा या नीट का होगा या जेई का होगा, उनका जो स्कूल का टाइम है वो क्या है और यहाँ का टाइम क्या है? हम लोगों ने 6 मांग रखे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जब आप बाहर आओगे, जब ये कोचिंग क्लास चलते रहता है तो आज पार्किंग को हटा दिए क्योंकि यहाँ पर पता है कि उनको मांग रखे हैं। नहीं तो आप राजेंद्र नगर चले जाइए, सरकंडा चला जाइए, और यहाँ का भी बता देता हूँ रोड पर पार्किंग रखते हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इनके पास क्या व्यवस्था होगी? अब सवाल यह है कि क्या आचार्य इंस्टीट्यूट इन सभी सवालों का जवाब देगा? क्या छात्रों की शिकायतों का समाधान 3 दिनों में संभव है या फिर यह विवाद और बड़ा रूप लेगा?
फिलहाल NSUI ने साफ कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करेंगे और संस्थान के तीनों शाखाओं में प्रदर्शन की तैयारी की जा चुकी है। शिक्षा की आड़ में उठते ये विवाद एक गंभीर संकेत है, जहां पढ़ाई की जगह अब राजनीति, विरोध और हिंसा ने कदम रख लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आचार्य इंस्टीट्यूट खुद को इन विवादों से कैसे बाहर निकालता है, क्योंकि बिलासपुर में अब हर जुबान पर एक ही सवाल है, क्या यह वाकई शिक्षा का मंदिर है या विवादों का अड्डा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।